हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू। रसायन विज्ञान में हम लोग पढ़ना शुरू किए थे खाने का सोडा या बेकिंग सोडा, या इसका और नाम दिया गया था सोडियम बाइकार्बोनेट, या एक नाम और दिया गया था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जब इसको पढ़ना शुरू किया था तब थोड़ी सी चर्चाएं ये हुई थी कि इसको पढ़ने के बाद हमें क्वेश्चन किस तरह से मिलेंगे। आज एक बार फिर हम उसको रिवाइज कर रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन जो आपको मिलता है, एक तो ज़्यादातर संभावनाएं होती हैं एक फुल क्वेश्चन का, क्योंकि पूरा बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग पूछा जाता है। इसके अलावा बहुविकल्पी टाइप के सवाल बनने के भी चांसेज होते हैं ज़्यादा, जिसमें आपको अणुभार पूछे जाते हैं, सूत्र पूछे जाते हैं, रासायनिक नाम तो बड़े ही इंपॉर्टेंट है, रासायनिक नाम पूछे जाते हैं। इसके अलावा क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करेंगे, जैसे क्वेश्चन एक आपका बन करके आता है बोर्ड परीक्षा के पेपर में, जिसमें रिएक्शन को संतुलित करना होता है या कंप्लीट करना होता है, उससे भी आपके क्वेश्चन बन के आते हैं। तो 3 टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इस समय। एक फुल क्वेश्चन इसमें से आता है, बहुविकल्पी के लिए इंपॉर्टेंट है, और क्या होता है जब कैसे प्राप्त करेंगे जैसे क्वेश्चनों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था कि जो ये खाने का सोडा या बेकिंग सोडा को हम लोग किस रूप में देखे थे, कैसे बनाए हुए थे। तो एक बार फिर निगाह डालते हैं थोड़ा सा। देखिए, रासायनिक रूप में हम लोगों ने इसे देखा था कि इसका नाम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। सामान्य नाम इसका खाने का सोडा या बेकिंग सोडा है। फिर अणुसूत्र इसका NaHCO3 होता है और अणुभार इसका 84 होता है। बनाने की विधियों के लिए हम लोगों ने देख लिया था रिएक्शन, जब सोडियम कार्बोनेट को हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित किए थे उसमें, वो भी जलीय विलयन में। ध्यान दीजिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट को बनाने के लिए या सोडियम कार्बोनेट से कैसे हम बनाएंगे उसके लिए, तो सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित किया गया था। ये रिएक्शन आपके सामने है, संतुलित के रूप में है। इसको मैं इसके पहले के सेशन में पूरा करवा दिया था। भौतिक गुण भी हम लोगों ने देख लिया था। आज का जो हमारा मेन टॉपिक होगा, इस खाने का सोडा या रासायनिक बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है, जो चल रहा टॉपिक, इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, रासायनिक गुण क्या हैं। देखिए, भौतिक गुण और रासायनिक गुण में 2 महत्वपूर्ण अंतर ही होता है। कई बार इस चीज़ पे चर्चा हम लोगों ने कर लिया है कि जो भौतिक गुण होता है वो बाहर से, जैसे उसको छू करके, सूंघ करके, देख करके, स्वाद ले करके, छाँट कर, काट कर, कूट कर, पीस कर, बीन कर, छान कर, इस तरह से देखते हैं, जो भी उसमें हमें अनुभव होता है। लेकिन रासायनिक गुण की जब हम बात करते हैं तो उसमें ये चीज़ होता है कि वो किसी अन्य तत्व के साथ क्रिया करके बनाता क्या है, या उसको अगर हम हीट कर दें, गर्म कर दें, तो उसमें चेंजिंग क्या आती है। मतलब जो परिवर्तनशील जो होता है उसका गुण, वो रासायनिक गुण है। तो रासायनिक गुण की चर्चा करेंगे। पहला रासायनिक गुण है इसमें ऊष्मा का प्रभाव। अब ऊष्मा का प्रभाव का मतलब क्या है कि हीट का उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा या खाने का सोडा जो आप यूज करते हैं, गांव में उसको हम लोग मीठा सोडा के नाम से जानते हैं, जो यूज करते हैं, उसके ऊपर ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब हीट अगर कर दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, हीट करने पे केवल बेकिंग सोडा ही नहीं, ऐसे बहुत से पदार्थ हैं, लगभग सभी पदार्थ हैं कि जिनको हम जब गर्म करते हैं तो वो क्या होते हैं, विखंडित होते हैं, वो टूटते हैं। क्या होते हैं, टूटते हैं। और टूटते किससे हैं, जाहिर सी बात है कि कोई भी पदार्थ जब टूटेगा तो किस में टूटेगा, जिससे वो मिलकर बना हुआ उसी में टूटेगा। ठीक है, तो देखते हैं कि ये किससे मिलकर के बना हुआ। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को देखते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर गर्म करने पर। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी बॉयल होता है, आप जानते हैं। उससे ज़्यादा जब हम इसको गर्म करेंगे, उससे ज़्यादा गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट में टूट जाता है। बात वही सामने आई कि जिससे मिलकर बना हुआ था, तो सोडियम कार्बोनेट से ही तो मिलकर बना हुआ था। भाई, ये रिएक्शन आप देखे हैं कल की टॉपिक में कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित किए थे। तो सोडियम कार्बोनेट से ही जब मिलकर बना था, तो जब टूटता है तो वो भी सोडियम कार्बोनेट में ही टूटता है। ये देखिए रिएक्शन आपके सामने है। 2NaHCO3, ये जो कि यहाँ पे बना हुआ था, जो बन गया था कल, ये देखते हैं, ये बना हुआ था। और ये जो बना हुआ था इसी को हमको हीट करना है। तो यहाँ 2NaHCO3, ये देखिए हीट, ये जो निशान होता है ये गर्म का निशान होता है। या तो आप गर्म लिखिए यहाँ पर, या तो डेल्टा बना दीजिए। इस तरह से गर्म करने पर टूट किससे रहा, जिससे मिलकर बना हुआ। यहाँ देखिए ये Na2CO3, तो Na2CO3 प्लस H2O प्लस यहाँ भी H2O प्लस CO2 प्लस CO2 यहाँ, मतलब ठीक उल्टा। बनाने की विधि जो थी उसका ठीक उल्टा रिएक्शन है इसको तोड़ने की विधि में।
जैसे हम बनाए थे तोड़ देंगे तो उसका उल्टा हो जाएगा। तो दोनों रिएक्शन आपके सामने इसीलिए हैं, आप इसको देखेंगे, ये बनाने की विधि है, और ठीक इसका उल्टा ऐसे उल्टा कर दें, हीट कर दें कहाँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर, तो इसके ये उष्मा का प्रभाव आ जाता है। मतलब उष्मा का प्रभाव क्या हुआ कि वो टूट जाता है किसमें, सोडियम कार्बोनेट में। अब क्वेश्चन यहाँ से बन करके आता क्या होता है जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है तब, तो हमारा सोडियम कार्बोनेट बनता है। या सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट कैसे प्राप्त करेंगे, हीट करके 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको मिल जाता है। दूसरे गुण की हम लोग चर्चा करें। दूसरा गुण है हमारा जल अपघटन का। जल अपघटन मतलब कि इसमें अगर हम पानी मिला दें तब कैसे घुलता है। तो जाहिर सी बात है जब पानी मिलाएंगे किसी भी पदार्थ में तब वह भी क्या होता है, टूटता है। लेकिन टूटता कैसे है, वो अवयवी गुणों में नहीं, वो केवल और केवल टूट जाता है, वो विखंडित हो जाता है। विखंडित होने के बाद क्या सिचुएशन आता है, पानी चूँकि मिलाए रहते हैं, पानी का सूत्र होता है H2O। तो यहाँ पे जब हम पानी भी उसको ऐड करेंगे, मतलब अगर उसको हम लोग देखें यहाँ पे, तो खाने का सोडा में हम मिलाएंगे पानी, तो कुल मिला जुला करके हमारा यानी AHCO3 होगा, और इसमें मिलाएंगे हम पानी, ठीक है। तब क्या चेंजिंग आएगी, देख रहे हैं इसको हम लोग, तो ये बदल जाता है H2CO3 और साथ ही साथ बनाता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बात है समझ में। यानी जल अपघटन करने पर, वाटर एनालिसिस करने पर, पानी इसमें मिला देने पर ये NaOH का निर्माण करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अब यहाँ भी क्वेश्चन बनता है क्या होता है जब सोडियम बाइकार्बोनेट में पानी मिलाया जाता है तो NaOH बनता है। या एक क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे प्राप्त करेंगे, तो बिल्कुल ऐसे प्राप्त करेंगे, पानी मिला देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका मिल जाएगा। दूसरे गुण की चर्चा करें, यहाँ लिखा हो H2SO4 से क्रिया। तो अगर मान लीजिए सोडियम बाइकार्बोनेट है या खाने का सोडा, बेकिंग सोडा है, उसमें अगर हम H2SO4 मिला दे रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड मिला दे रहे हैं, तब क्या परिवर्तन होगा, तब क्या चेंजिंग होगा। तो खाने के सोडा की क्रिया अगर H2SO4 से कराते हैं तो सोडियम सल्फेट और CO2 गैस बनता है। ध्यान दीजिएगा, दो प्रोडक्ट बनता है। अगर हम NaHCO3, इसका नाम आप सुने हुए हैं, यह है सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने का सोडा, में हम मिला रहे हैं H2SO4, तो क्या चेंजिंग होगा। तो थ्योरी आपकी बता रही है कि सोडियम सल्फेट बनेगा और CO2 गैस बनेगा। मतलब इसमें सोडियम सल्फेट Na2SO4 बनेगा और CO2 गैस रिलीज हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा साइड प्रोडक्ट के रूप में कुछ पानी बन जाएगा। तो ये रिएक्शन आपका है, देख रहे हैं 2NaHCO3। अब देखिए 2Na नहीं कहना, मतलब इसमें NaHCO3 प्लस H2SO4 और बनेगा आपका Na2SO4 प्लस CO2 प्लस H2O। बाकी जब हम संतुलन की तरफ बढ़ेंगे तब हमें यहाँ 2 इस तरह से होगा, तो पूरा रिएक्शन आपका हो जाएगा 2NaHCO3 प्लस H2SO4 और बनेगा Na2SO4 प्लस 2CO2 प्लस 2H2O। ये सिचुएशन आपकी पूरी आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपके जो NCERT बुक में है रासायनिक गुण, वो आपके 3 गुण हैं। एक आपका अपघटन है, जल अपघटन, एक आपका उष्मा का प्रभाव है, और एक आपका H2SO4 से क्रिया करने पर क्या परिवर्तन होता है। तो इस तरह से फुल क्वेश्चन आता है तो पूरा लिखना है। यदि मान लीजिए इसमें से केवल क्या होता है जब करके आता है, तब आपको जैसा आप देखेंगे वैसा आपको लिखना है। क्या होता है जब में या कैसे प्राप्त करेंगे, केवल आपको ध्यान देना है रिएक्शंस के लेवल लिखना है, केवल रिएक्शन लिखना है, तो रिएक्शन उसमें हम लोग लिख लेंगे, ठीक। अब लास्ट में चल के इसका उपयोग की बात आती है कि जो खाने का सोडा है या जो ये बेकिंग सोडा है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट है, जो भी नाम हम ले लें, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं, 4-5 नाम है इसके। तो इनके उपयोग कहाँ है, देख रहे हैं पेट की अम्लीयता को दूर करने में, जो एसिडिटी बनती है, जो गैस बनता है, इसको दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो है झाग युक्त पेय पदार्थ तथा निरोधक गोलियां के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। झाग युक्त पेय पदार्थ आप देखते हैं कि जो झाग युक्त पेय पदार्थ होते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह होता है, उसमें मिला दिया जाता है, या और भी तमाम पदार्थ घरों पे जो है आप देखते हैं। इसके अलावा जो आग बुझाने वाले यंत्र में किया जाता है, आग बुझाने वाले जो यंत्र हैं उसमें भी किया जाता है। आग बुझाने वाले यंत्र मतलब जो मशीनें होती हैं उसमें
जब उसके साथ मिलाते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है और ये भी होता है, तो दोनों को मिला करके इस तरह से हम लोग उसको पूरा कर लेते हैं। फिर जो है बेकिंग पाउडर के निर्माण में, फिर चर्म रोग के निदान में भी किया जाता है। जो चर्म रोग है उसके निदान में किया जाता है। कच्चे दूध को फटने से बचाने में अक्सर गाँव में हम लोग इसी का प्रयोग करते हैं। अक्सर आप लोग यही करते हैं कि हल्का सा उसमें जो है मीठा सोडा मिला करके और उसको रख देते हैं, तो जो दूध है वो फटता नहीं है, वहाँ प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, अब इसके लिए एक सबसे बात आती है, एक टॉपिक आता है कि जो ये बेकिंग पाउडर है या सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसको अगर हम सिट्रिक एसिड का मिश्रण होता है, इसको अगर हम देखें तो इसमें कुछ सिट्रिक एसिड होता है। जो अगर देखा जाए तो बेकिंग पाउडर जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट और सिट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। सिट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? खास करके जो खट्टे फल होते हैं, जैसे नींबू है, नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये जो खाने का सोडा है इसके रासायनिक गुण क्या हैं, इसके उपयोग क्या हैं, और फिर इसके बाद हम लोग जो है फिर धोने के सोडा की बात करेंगे। उसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे करेंगे। आज की टॉपिक में इतना हुआ, और इस तरह से आज और कल जो हम लोगों ने कल देखा था और आज मिला करके जो खाने का सोडा था ये पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। फुल क्वेश्चन 1 आपका कंप्लीट हो गया। बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग के साथ साथ उसका रासायनिक नाम और उसका फिर सामान्य नाम और फिर उसका जो अणुसूत्र वगैरह जितने थे इस तरह से पूरे हुए। और अगले टॉपिक की चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।